morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter number 6 in biology, class 9. Chapter name is natural resources. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो ये रिसोर्सेज इज स्टॉक और सप्लाई ऑफ समथिंग यूजफुल, यानी कि हमारे लिए जो भी यूजफुल है उन सभी को आप एक रिसोर्सेज आप बोल सकते हो. ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हो सकते हो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. दोनों तरह के हमारे क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं. अगर रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो कुर्सी होती है, ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल होती है. टेबल होती है हमारे लिए यूज़फुल होती है. जो एयर होती है वो यूज़फुल होती है. वाटर जो होता है वो यूज़फुल होता है. तो इनमें से आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो काफ़ी नेचुरली हमें जो है अवेलेबल हो जाती है, और कुछ आप देख रहे हैं कि जो हम क्या करते हैं मैन मेड द्वारा जो होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से वे में यहाँ पर आप रिसोर्सेज को समझ सकते हैं. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं. अगर हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन नेचर. ठीक है, जो आपका नेचर में जो पाया जाता है उसे आप नेचुरल रिसोर्सेज आप बोल सकते हो. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रोड्यूस होगा ना वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग इसे क्या नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे. ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. तो ये जो आपको जो अवेलेबल जो होगा ये नेचुरल ही आपका क्या होगा, आपको इटसेल्फ ये नेचुरली आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग एंड जो अदर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड होते हैं रिसोर्सेज फॉर देयर एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए हमें एयर चाहिए, फूड चाहिए. ठीक है, और रहने के लिए घर चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपके एक तरीके से क्या है, हमारे लिए सभी यूज़फुल है और नेसेसरी सी है, तो आप इन्हें क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज आप बोल सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ के, अगर मैं पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आप एयर आपको मिल रही है अर्थ पर. ठीक है, वाटर आपको मिल रही है, लैंड मिल रही है. तो ये तीनों जो एग्जांपल है वो किसके हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के. तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेज आपको मिलती है. जैसे आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आपको मिलती है. ठीक है, तो ये हमारे सर्वाइव करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है. अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो आपको पता है कि हमारे जो अर्थ होता है, अर्थ का जो 75% जो होता है वो पार्ट आपका क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है आपका. ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो हमारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं या फिर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपका वाटर चाहिए होता है. ठीक है, और बहुत से जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, वाटर एक होम का वर्क भी करता है. ठीक है, जैसे आप फिशेज वगैरह देख रहे हैं. ठीक है, आप स्टार फिशेज आप देख रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो आपके क्या होते हैं, आपके जो समुद्र में रहते हैं, तो उन सभी को आप एक तरीके से यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि उनका ये क्या होता है, आपका घर होता है. ठीक है, तो यूजफुल होता है एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं. अगर मैं तीसरी बात करता हूँ लैंड की, अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी को पता है कि जो अर्थ की जो सबसे जो ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, क्रस्ट जो होती है उसी को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप लीथ क्रस्ट, आप उसी को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरीके से लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो सॉइल्स होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है, तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप होती है उसमें आपकी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप क्या करते हैं, क्रॉप्स को आप उगाते हैं. ठीक है, लगाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखना है. तो यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा है कि जो तीनों आप देख रहे हैं, एयर आप देख रहे हैं, वाटर आप देख रहे हैं या फिर लैंड आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो रिसोर्सेज है ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने माइंड में याद रखना है. ठीक है, अगर इसके बाद में चलता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका बायोस्फीयर के बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है. तो आप सभी को पता है कि अभी जैसे हमने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि आपका एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया. ठीक है, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है, हमारे लिए यूजफुल है. ठीक है, तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं मेजर सोर्सेज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है अर्थ पर, अगर मैं देखता हूँ. ठीक है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. तो एक 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 जॉन बताया गया है. ठीक है, वेयर द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड जो आपका ये हाइड्रोस्फीयर है, यानी कि तीनों की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो या फिर हाइड्रोस्फीयर हो, तो तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, आपके इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया को आपका क्या बोला जाता है,
बायोस्फीयर आपका बोला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि आपका एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, लिथोस्फीयर दिखाया गया है और आपका हाइड्रोस्फीयर आपका यहाँ पर दिखाया गया है। और एक प्लेस आपका यहाँ पर क्या दिखाया गया है, सर्कल के थ्रू आपका यहाँ पर सर्कल किया गया है, जिसमें आपका ये दिखाया गया है कि ये तीनों का कुछ ना कुछ पोर्शन आपका क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका बायोस्फीयर में आपकी एयर भी मिलेगी आपको, हाइड्रोस्फीयर भी मिलेगा आपको, पानी भी मिलेगा, और आपकी जो अर्थ होगी, अर्थ का जो सरफेस होगा, जो करत होगी, उसकी जो सॉइल होगी, वो भी आपको क्या होगी, मिलेगी। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहां पर तीनों की तीनों चीजें आपकी क्या हो जाए, आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसी चीज को आप क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बायोस्फीयर जो होता है उसे आप दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर देख सकते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक में जो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो इनका कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड उन्हें जो कर रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पर इनके कंपोनेंट अगर आप देखते हैं, जैसे कि आप नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आपके, ठीक है, वो सभी के सभी आपकी क्या आ जाएगी, एबायोटिक कंपोनेंट में आपके आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ जितनी भी लिविंग थिंग्स आपकी है, ठीक है, आपकी अर्थ पर प्रेजेंट है, चाहे उसमें आप लिविंग में देखते हैं आप, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट में आपके क्या आते हैं, आ जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो बायोटिक में आप यहाँ पर क्या देखते हो कि जो लिविंग थिंग्स आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे प्रोटाइल्स आप देख रहे हैं, प्लांट्स आप देख रहे हैं, एनिमल्स आप देख रहे हैं, फंगस आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, तो सभी के सभी में अगर आप इनमें देखते हैं तो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनमें आपका क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, लाइफ पाई जाती है। तो आप यहाँ पर इन्हें किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, बायोटिक कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी जीवन पाया जाएगा उसको आप किस कैटेगरी में डालोगे, आप बायोटिक कैटेगरी उसमें डालोगे, कैटेगरी में डालोगे। और जिसमें आपका लाइफ नहीं पाया जाता है ना, यानी कि नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स होगी वो सभी के सभी आप क्या कर दोगे, एबायोटिक में आप डाल दोगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल है और लाइट है। ठीक है, तो लाइट आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। इस तरीके से आपसे यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर मैं एयर की बात करता हूँ, तो एयर आप देखिए, जो एयर है या फिर जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं आज की टाइम की बात करता हूँ, तो लाइफ इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन। अदर प्लानिट सच एज जैसे मार्स और वीनस अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो गैस है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या दिखते हैं, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर क्या होता है कि ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, 0.1 के अराउंड होती है, जिस कारण हमारी अर्थ पर क्या है कि आपका जो है सर्वाइव करना पॉसिबल है। ठीक है, लाइफ पाई जाती है। ठीक है, इसको आप सिंपल से वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि आप एक ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो NO2 आपको यहाँ पर देख रहे हैं, नाइट्रोजन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 79% आपको मिल रही है। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की बात अगर मैं करता हूँ, तो 20 से 21% आपको जो है ऑक्सीजन मिल जाती है, और 1% आपका जो आता है वो क्या आ जाता है, आपका 1% में आपकी आ जाती है अदर गैसेस जो होती है आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ओजोन होगी, ठीक है, नियोन होगी, ठीक है, आर्गन होगी। तो ये सभी गैसेस आपकी क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 1% में आ जाती है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में दो गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो नाइट्रोजन आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, और दूसरी आपकी होती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने हाथ को याद रखना है। ठीक है, अगर हम आगे मूव करते हैं, तो देखिए हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ऑन द अर्थ। अब हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर भी क्या होती है, भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पाई जाती है, लेकिन कौन कौन से आपके सोर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, गैस जो होती है, वो रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे पहली चीज़ बताया गया है वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है, या फिर आप कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आप देख सकते हैं। वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो खाना खाया होता है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे उन्होंने कुछ ग्लूकोज के रूप में वो स्टोर करते हैं, और उस ग्लूकोज को क्या करने की कोशिश करते हैं, वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग का भी, उसमें भी क्या होता है कि जो फूड आप खाते हो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और हमारा जो बॉडी होती है, ठीक है, डाइजेशन जो सिस्टम होता है वो क्या करने की कोशिश करता है, उसे सरल पार्ट्स में आपके क्या करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड करने की कोशिश करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपकी बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग के जो आपके यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, आपका जो ह्यूमन है वो
यूकैरियोटिक में आपका आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसमें आपका क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ से जब वो ब्रेक डाउन होगा तो आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी आप क्या करेंगे, कोई भी अगर अदर एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वहाँ से आपको एनर्जी तो मिल ही रही है, साथ में वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ कंबेशन प्रोसेस की, अगर मैं बात करता हूँ उसमें भी आप देखते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है, निकालता है। तो और यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वुड वगैरह जला रहे हो, ठीक है, या फिर कंबेशन प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसका जो लेवल हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ प्लांट प्रेजेंट ऑन द अर्थ यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी को पता है कि जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट से लेने के बाद वो क्या करते हैं, आपका सनलाइट की हेल्प से जो क्लोरोफिल वगैरह होता है, ठीक है, वो एक क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जिसके हेल्प से वो ट्रैप करता है, ठीक है, सूरज की रोशनी को, और मिनरल वगैरह वो क्या कर लेते हैं, ग्राउंड से ले लेते हैं, और वो वहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है, सिंथेसिस करने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है अपना फूड, ठीक है। तो इस बनाने की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज आपकी जो हो रही है, जो इन्वायरमेंट में निकल रही है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर कोई चीज़ जो अगर ये यूटिलाइज की डिवाइसेस ना हो, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मैरीन एनिमल अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर उनके देयर सेल इन वाटर यूजिंग कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, तो जो मैरीन एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपके जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, उसे डिजोल्व करके जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर जो होता है आपका अर्थ का, अगर मैं देखता हूँ तो आपका जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ प्रिवेंट एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। आपकी जो गैसेज होती है, और अगर आप देखते हैं कि हमारी अर्थ के चारों तरफ जो है आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में आप ये बोल सकते हैं कि ये रोकथाम करता है कि कोई भी आपकी जो है गैसेस जो आ रही है, ठीक है, ये जो गैसेस है और आपकी जो रेडिएशन जो आ रही है सूरज से, ठीक है, वो ज़्यादा ना आए, उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर रेडिएशन ज़्यादा आएगी तो हीट ज़्यादा होगी, और हीट ज़्यादा होगी तो आपका यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं एटमॉस्फेयर प्रिवेंट की बात करता हूँ तो जो हार्मफुल रेडिएशन होती है वो जो सूरज से आ रही होती है वो हमारे तक नहीं आने पहुँचने देता है। एटमॉस्फेरिक जो प्रिवेंट जो होता है हीट ऑफ द अर्थ इज स्कैपिंग द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं। मून पे अगर आप मैं देखता हूँ तो एटमॉस्फेयर आपका प्रेजेंट नहीं होता है, जिस कारण वहाँ का जो टेम्परेचर होता है आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।